तो रिश्तेदार आए थे, वो लोग चले गए हैं, बर्तन पड़े हैं ढेर सारे, सारा काम पड़ा है। मतलब वो लोग आए तो घर बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। मतलब दो दो बहुओं के होते हुए घर इतना गंदा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते, सारा काम पड़ा था तो इस वजह से लाइट थी नहीं, तो इस वजह से सारा ऐसे ये बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, और भी पड़े हैं कपड़े धोने के लिए पड़े, सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। अब कर लेंगे। पहले मेन चीज़ यहाँ झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं मिस्त्री भैया लोग, जो मलबा है वो ले लेके जा रहे हैं, तो उससे पूरे में कीचड़ कीचड़ हो रहा है, तो इस वजह से नहीं हो पाया। और लौकी आई है ताज़ा ताज़ा खेत में से। एक ये 3 लौकी हैं, तीनों तरह की हैं। दीदी नहाने में गई, मैं तो नहा ली थी जल्दी, क्योंकि सूट पैर रखी थी तो मैं जल्दी से नहा ली। रिश्तेदारों के सामने धोना मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो घर में तो कैसे भी रह लो, कोई आए, तो मैंने फटाफट से नहाया, कपड़े जल्दी से नहाया, चेंज किया। दीदी जा रही है और बरसात हो रही है सुबह से, मौसम एकदम से काला काला हो रखा है, बारिश हो रखी है। तो चलो देखते हैं आज कितना काम हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। क्या देख रहे हो? दीदी ढूंढ रही है अपने कपड़े, लेते नहाने जा रही, मैं भी जा रही हूँ, बर्तन धो लूँ, थोड़ी देर सोच रही हूँ लेट जाऊँ, उसके बाद ही करूँ। अब देखते कितना काम हो पाता है, कितना नहीं हो पाता है। मैं भी मीठे कपड़े में उसमें गला दूंगी, है ना दीदी? कपड़े मैं भी गला देती हूँ, थोड़े बेडशीट वगैरह गेहूँ धोए थे वो सारे रह गए थे, तो इस वजह से। चलो मैं गला लूँ कपड़े, उसके बाद करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे, मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे चूड़ी बेचने के लिए एक लड़की आई थी, और कड़े बड़े अच्छे अच्छे थे, उस पर राधा कृष्ण लिखे थे, बड़े बड़े थे। यहाँ पे देखो सभी लोग काम करने में लगे, ये अपना मसाला बना रहे घर में लगाने के लिए। सभी लोग, मतलब हम लोग यहाँ पे आते नहीं है ना, तो सभी लोग मिलने के लिए और इधर उधर से आ जाते मिलने के लिए। देखिए आके सामने खड़े हो गए, उनको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, तब भी यहाँ पे छटने से मट्टी को झाड़ ले रहे हैं, क्योंकि मट्टी इसमें ना रेता है, फिर प्लास्टर करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी। और मौसम देखो, मतलब गांव में वीडियो वगैरह बनाओ तो नज़ारा कितना सुंदर आता है, बहुत ज़्यादा। देखो कितना सुंदर आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, पहले मैंने आपको दिखाया नहीं, अभी आपको दिखाऊंगी। साइकिल पे बेचने के लिए आई थी, तो कड़े चूड़ी सब काफ़ी अच्छे दीदी ने लिए थे, मेरे हाथ में ही नहीं आए थे। वंशिका कह रही थी मम्मी मैं भी लूँगी, मैं भी लूँ, पर बच्चों के हाथ में आए नहीं थे, दीदी के हाथ में आए थे। तो देखो अभी इन वाले पे राधा कृष्ण लिखा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे, पर मेरे किसी काम के नहीं थे, मेरे हाथों में ही नहीं आए, तो क्या मतलब है। ये देखो ये वाले थे। यहाँ पे ये देखो छत पे आ गए हैं, मौसम एकदम से साफ है। इन तीनों छत, आप लोग कल बोल रहे थे प्रीति तुम्हारी कौन कौन सी छत है, तो ये यहाँ ये तीनों छत है। ये पूरे आगे का हमारा है पोर्शन, इधर का दीदी का, और उस तरफ जहाँ पे हम लेटते हैं वो वाला बड़ी दीदी का। ये छतें जो देख रहे हैं ये हमारी हैं। आप देख सकते हैं, कल पूछ रहे थे, तो इस वजह से कौन कौन सी छत को हमें रिपेयर कराना है। मेन चीज़ है ये वाली छत करानी है हमें रिपेयर, इसमें से ही सारा पानी जाता है। पर ये अब आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ये छत वगैरह सब करा ली, उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा, पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे निकाल दी, क्योंकि बारिश तो इतनी हो रही, लाइट भी नहीं थी, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हुई, क्या ही बताऊं। तो वो छत सही है, ये छत सही है, ये मेरे पापा के हाथ की हैं, तो इस वजह से इसके अंदर कंडे हैं, और बच्चे छत पे और जैसी बारिश वैसे ही बच्चे हमें परेशान कर रहे थे। और बैकग्राउंड से वो आवाज़ें आ रही होंगी तो इग्नोर करना। यहाँ पे ये मिस्त्री वाले भैया हैं, इन्होंने बोल दिया कि छत को खोल दो, हमने बोला मत करो अभी रहने दो, तो इन भैया ने बोला नहीं खोल दो, मौसम साफ है। इन्होंने सारी छत को खुदवा डाला। अभी अभी आप लोग देखना कितनी सारी इन्होंने छत खोद दी, पूरी छत ये देखिए इन्होंने खोद दी है। यहाँ पे बस ये मट्टी मट्टी रह गई, तो आपको पता ही है। फिर इसके ऊपर प्लास्टर के लिए वो मसाला साला सारा तैयार कर दिया। और भी ईंटें हैं, ये भी सारी निकल जाएंगी। वीडियो उसका नहीं बनाया क्योंकि बरसात हो गई थी, मोबाइल ले लेके बार बार जाओ तो ख़राब हो जाता। फिर गांव के सारे लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये मुझसे छोटे हैं तो इनके सबके सामने मैं वीडियो बना लेती हूँ, तो इस वजह से। ये ऊँची वाली छत है जो दीदी की, आप लोगों को बता दूँ। और नीचे ये पत्थर फेंक रहे हैं, वो हमारी जगह में ही फेंक रहे हैं। आप लोग बोले सोना फेंक रही, किसी के लग ना जाए,
नीचे आ गए। नीचे दीदी घिया के कोफ्ते बना रही, क्योंकि सब्जी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बारिश शुरू हो गई थी, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर खाना बच्चे को भूख ऊख सब लग रही है। इन्होंने तो खाना 2 दिन से खाया ही नहीं है। ये देखो, और ये टोस्ट में वो फैन मंगाए थे, मैंने बोला बच्चों को खिला दूं, क्योंकि बारिश की वजह से क्या ही कहूँ, सोना रख के चली गई पैसे, वो मैं आपको दिखा रही थी। ये देखिए रिमझिम बारिश होने लगी। इतनी इतनी बारिश थी तब तक ठीक था, फिर तो ऐसी आंधी तूफान के जैसे बारिश आई है, क्या ही करो। देखो छेद छेद से हो गए, और इतने मेढक बोल रहे हैं, इतने टुर टुर। जो पोखर थी सामने वाली, वो इतना सारा उसमें पानी हो गया है, बहुत सारा पानी हो गया है। तो ये इतनी सी घिस जाएगी। इसमें प्याज लहसुन थोड़े से घिस लेंगे। दीदी का अलग अलग बनाने का तरीका, अपना सबका अलग अलग तरीका होता है। मैंने बोला दीदी लाओ मैं घिस दूँ, दीदी ने बोला नहीं रहने दो मैं घिस दूंगी, तो फिर मैंने बोला रहने, ठीक है तो आप कर लो। तो यहाँ पे मैंने अपने सारा उठा ली। यहाँ पे ये देख पूरी घिया कस हो गई है, दीदी ने पानी में डाल दिया, इसको धो दूंगी मैं। अरहर की दाल है, वो मैं भिगो के आ गई हूँ, उबलने के लिए मैंने रख दी है। यहाँ पे दीदी ने डाला कढ़ाई में तेल, और कोफ्ते को अच्छे से उससे मिक्स कर लेंगी। बेसन दीदी के पियर से आया था, ये देखिए आटे के जैसे लग रहा है ना। मैं बोल रही थी दीदी बेसन कम लग रहा है, आटा ज़्यादा लग रहा है, तो वो ऐसे कैमरे में ही दिख रहा है। आप लोगों को बता दूं, घर का बेसन है, उनकी मम्मी के यहाँ होता है, तो वहीं से लेके आई थी। और ऊपर से ये डाल दिए घिया कसी हुई लौकी कसी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और इसमें वो मसाले कुछ भी नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला है। मैं थोड़े थोड़े से हल्के से मसाले डाल देती हूँ, और दीदी ने प्याज लहसुन को कस के डाल दिया है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। अभी तो मिर्ची तो हम लोगों से खाई नहीं जाती है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो दीदी ने अच्छे से फेंट लिया, मतलब अच्छे से मिक्स कर लिया। कढ़ाई में हमारा तेल भी जब तक गर्म हो गया था, उसमें पकौड़े छोड़ दिए हैं। और इतने सारे लोग, मतलब जब बारिश हो और छत पे जैसे कंडे, आप लोगों ने बोला छत पे कंडे मत थापा करो, मैंने दीदी को बोला पर वो मानती नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। पूरी छत इस वजह से और पानी में बह और टपकने लगी है काफ़ी टाइम से। अभी क्या बोलूँ, मैं रहती नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, और आप लोग भी फिर पता नहीं क्या क्या वो बोलने लगो, तो मैं अब छोड़ देती हूँ, इग्नोर मार देती हूँ। यहाँ पे हमारी पकौड़ी तैयार हैं बन के। सब ने एक एक दो दो पकौड़ी खाई, मैंने नहीं खाई थी, और सब ने खाई थी। मैंने बोला मैं सब्जी ले लूँगी, सब्जी खा लूँ। मैंने अरहर की दाल बनाई थी काफ़ी अच्छे करके, अभी आप लोगों को दिखाएंगे। फिर मैंने इनको बनते हुए नहीं, दीदी ने मसाला पहले ही सिल पे पीस लिया था, सिल पे ही पीसती है, मैं नहीं पीसती। और देखो यहाँ पे सोना गिर गई, और देखो ऊपर से कितना अभी अभी हमने साफ किया, और अभी देखो कितना सारा गंदगी गोबर आया है नीचे। मैं भाई साहब को दिखा रही थी, सोना गिर गई है, फिसल गई। यहाँ पे हमारे कोफ्ते बन के हो गए रेडी। दीदी डाल रही है गरम मसाला। आइए आप लोग भी खा लीजिए। आज दीदी के हाथ, आज क्या रोज ही मैं तीनों दीदियाँ क्या बनाती हैं वो दिखाती हूँ। आज मैं दीदी के घर नहीं गई थी, क्योंकि पूरे दिन मेरा बिजी निकल गया, तो इस वजह से। और अभी दीदी के कोफ्तों में इतना सारा पानी है ना, थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से लिए, मैंने दीदी चेक करूँ, सारा कोफ्ते पानी सोख गए। मैंने बोला दीदी आपको और पानी डालना चाहिए, तो दीदी के कोफ्ते थोड़े से ज़्यादा बड़े, पर अच्छे बने थे, टेस्टी थे। अभी दीदी सुन रही है, बोली अब तुझे दूंगी खाने के लिए। तो यार कोफ्ते बन के चटपटे अच्छे लग रहे थे। मुझे वैसे भी दूसरे के हाथ की सब्ज़ी पसंद है। यहाँ पे ये देखिए मेरी दाल बन के रेडी हो गई है। इसमें मैंने लहसुन और मतलब वो लहसुन, सूखी मिर्ची, सूखा धनिया सिल पे पीस के डाला, और टमाटर। अब एक सीटी और लगाने के बाद इसमें मैं तड़का दे दूंगी। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, खड़े टमाटर नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसमें देखो छोटा जितना मुझे मतलब हो जाएगी, इतनी दाल हमें नहीं कम पड़ेगी। काफ़ी सारी दीदी ने फिर सब्जी भी बनाई है। यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया तड़का, और देखिए टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए ना, ना दाल कहीं जा रही है ना पानी कहीं जा रहा है, परफेक्ट है। हम ऐसी दाल खाते हैं, मतलब होते हैं ना कोई कोई लोग बहुत गाढ़ी खाएं रोटी पे रख के, तो हम लोग उतनी गाढ़ी नहीं, चावल बनाते तो थोड़ी सी और पतली कर लेते, थोड़ी सी, नहीं तो ये दाल परफेक्ट है। अपना अपना तरीका है। देखिए ये बारिश का पानी, कितनी तेज बारिश हो रही है, देख सकते हैं आप। हाँ।
यहाँ इनके लिए छत पे लेके जा रही हूँ चाय। थोड़ी बहुत बारिश बंद हुई है, फिर मैंने वो ऊपर काम चल रहा था, यहाँ पे हम लोग सोए थे और ये सुबह का क्लिप है। उठा दे क्योंकि कुत्ते वगैरह ऊपर आ जाते, नीचे लाइट वगैरह कुछ नहीं थी तो दम घुट रहा था और घर पूरा बंद है तो उसमें गैस बन रही थी। आप लोग बोले ठंडा मौसम था तो अंदर सो उसमें गैस बन रही थी। और बड़े वाले भैया अपने घर में सोए थे आंगन में, तो आप समझ सकते लेट नहीं सकते। तो ये सारा बिस्तर उठा के समेट के नीचे लेके जाऊंगी, खाट को खड़ी कर दूँ। बड़ी वाली ये रूम है जो बड़ी वाली दीदी का है। बड़ी वाली दीदी का रूम छत पे है, पर इसमें दीदी ने ना कंडे भर रखे, जमीन पे हम सो नहीं सकते थे, कांटा सांप वाप कितना सारा डर रहता है। तो इस तरीके से बीती, प्लीज़ आप लोग समझना, ऐसे मत बोला ऐसे बोल रही हूँ वैसे बोल रही है। मुझे पता है आप लोग अपनी फैमिली सुख दुख सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है, हर कुछ शेयर किया है। परिवार हो आप लोग, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे बिस्तर रख दी, मैंने यहीं रहने देती हूँ, रात को काम आएगा। फिर इन्होंने बोला नहीं प्रीति नीचे ही लेके आ जा, कुत्ते उत्ते कर देंगे फिर खराब हो जाएगा, मतलब बैठ बैठा जाएंगे ना तो कैसे नींद आएगी। यहाँ पे हम लोग नीचे गए, देखो फिर से बूंदाबांदी होने लगी थी। पूरा दिन इसी में गया हम लोगों का। टपका दे रहा हूँ जय जय कड़ी चुचारी वैसे कौन भाई और ना है क्या जे ना है जे चुचारी और जे हल्को ने सीलन जा पे बस नहीं जा कोने वाली में सब पे। ये वीडियो सुबह 6 बजे बना रही हूँ, मेढक की आवाज़ सुन रही हूँ। भैया हरियाई लेके आ गए और पूरी रात हमारी ऐसे ही बीत गई, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, सारा बर्बाद हो गया। पूरा नीचे जो कमरे में पलस्तर कराया था वो हो गया, हमने छत फोड़ दी थी, छत से सारे में पानी भर गया। अभी थोड़ा उजाला होगा मैं आपको दिखाऊं, पूरा सीमेंट घुल गया, बाहर वो पड़ा था सारा। इतनी तेज़ बारिश आई, छत पे ही लेटे रहे, ना लाइट थी ना कुछ था। सारा सीमेंट जो ज़मीन पे कराया वो भी सारा धुल गया, पूरे कमरे में पानी भरा है। छत जो तोड़ दी थी उससे पूरा कमरा पानी का भर गया, सारा हमारा पैसे भी वेस्ट हो गया, सारा कुछ ख़राब हो गया। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, बारिश नहीं थी और मिस्त्री ने बोला था कि कर दो छत, तो हमने छत तोड़ दी तो फिर वो कमरे में पानी तो भरना ही था। कमरा है जो तालाब बना बैठा है, हॉल है वो पानी से भरा बैठा है बहुत ज़्यादा। पूरी रात हम लोग बैठे रहे, एक खाट थी, एक खाट पे 4 जने ऊपर लेटे, छोटी सी खाट पे। पूरी कमर दर्द कर रही है, इसीलिए यहाँ आना मुझे पसंद नहीं है, ना लेटने की वो हो पाती है ना कुछ। भैया लोग यहाँ लेटे, हम लोग ऊपर लेटे थे तो बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और इतना पैसे मतलब 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया, सारा सीमेंट वगैरह सारा ऐसे ही हो गया। अभी बैठी हूँ, कमर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है। मेन चीज़ क्या है, सीमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हमारा जो पलस्तर करा था वो सारा छूट गया है, तो इस वजह से हो गया। अब देखते हैं आज मौसम खुलता है या नहीं, अभी तो मौसम चढ़ा हुआ है पूरे घर में। अभी आप लोगों को दिखा दूँगी, आप लोग बोलोगे झूठ बोल रही हूँ, पूरा घर इतना 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 पानी से भरा हुआ है, ना बैठने की जगह ना उसमें लेटने की जगह, ये हो गया। चलो देखते हैं, चाय पी ली एक बार और पी ले, सर फटा जा रहा है बहुत तेज़ से, नींद नहीं आई पूरी रात। यही भगवान से बोलती रही, भगवान बस करो, मत बरसो मत बरसो, भगवान कहाँ सुनते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया।